हाय एवरीवन, मैं हूं जिशिन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल तुषार स्टडी सेंटर। सर ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता है कि आप लोग सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम में 2026 की बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज का सेशन जो है, आज के सेशन में हम करेंगे क्लास 10th के मैथ का जो है ऑब्जेक्टिव। जो 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका सेट 1 करेंगे। सेट 1 में हम करेंगे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और जो कि क्या है हमारा मैथ के। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इसमें हमारा एक सेट यानी कि सेट 1 होने वाला है, और इसमें हम करेंगे लगभग 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, देरी ना करते हुए, आप अगर वीडियो वीडियो देख रहे हैं तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या होगी, यानी कि पहला सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, यानी कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। तो हमको एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, पहली संख्या भी दी है, बस क्या निकालना है हमें दूसरी संख्या। तो हम फार्मूला लगाएंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। अब इसमें क्या होगा हमारा, प्रथम संख्या इक्वल टू द्वितीय संख्या। पहली संख्या कितनी दी है 60, पहली संख्या दी है 60 गुणा 3 बराबर, हमें पता नहीं है तो हम x मानेंगे 12 इंटू एक्स, यानी कि यहाँ पर कितना है ये, तो दो छंग 12, 2 3 6 30, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 15 30, यानी 15 दूनी 30। ऑप्शन में 15 है, 15 सही। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता दें, जैसे एक अपरिमेय संख्या है √2 और एक हमारे पास परिमेय संख्या है मान लीजिए 5। तो आपने क्या कभी सोचा है कि अगर मैं √2 की गुणा 5 से कराऊँ तो 5√2 प्राप्त होगा मुझे को। तो हम बता दें आपको 5√2 का मतलब क्या होता है, 5 हमारी परिमेय है और √2 अपरिमेय है। तो हमेशा याद रखना, जो अपरिमेय और परिमेय की जब गुणा होती है तो हमेशा एक हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है सदैव एक अपरिमेय संख्या, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0 के हल होंगे। तो देखो, हम एक शर्त जानते हैं कि a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारी पहली शर्त होती है। दूसरी शर्त हमारी क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक शर्त हमारी ये भी होती है मुन्ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस शर्त को क्या करेंगे, नोट करेंगे। हम देखो शर्त जानते हैं, सबसे पहले हम कुछ नहीं जानता हूँ मैं, मान लीजिए, तो हम ऐसे करेंगे a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू c1/c2। तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यू यहाँ पर पुटिंग कर देंगे, जितनी भी वैल्यू है सबको पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो a1 का वैल्यू हमको कितना दिया है x, यानी कि 1, और a2 का वैल्यू हमको कितना दिया है 4x, यानी कि 4, बराबर हमको b2 का वैल्यू कितना दिया है 2, b1 का वैल्यू 2 दिया है, और b2 का वैल्यू हमें 8 दिया है। तो हमें एक ही प्राप्त हो रही है, क्या एक ही प्राप्त हो रही है, एक मिनट रुकिए ना। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट आपसे भी बात करते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा।
तो मतलब कॉल आ गया था किसी का, इसलिए क्लास रुक गई थी। ठीक है, तो जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, आपको मैंने सारी शर्त बता दी थी। तो हम A1 की जगह 1, A2 की जगह हम 4 रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा के B1 की जगह 2 और B2 की जगह 8। तो हम एक चीज़ जानते हैं, 1 2 एकम 2, 2 चौके 8, हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ इसके बराबर है। तो हमें अगले भी पढ़ना पड़ेगा। अब हम CT को वैल्यू -5, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर गलत होगा ये ना, वरना देखो। अब हम C2 की वैल्यू क्या रखेंगे, C1 की वैल्यू C1/C2, यानी कि -5 माइनस के 20, माइनस से माइनस खत्म, 5 एकम 5 चौक 20, यानी कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगी, यानी कि जो ऑप्शन बी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5/8 प्राप्त होता है। देखो भाई, सबसे पहले हम 125/70 को रख लेते हैं, 13 से करते हैं तो 13 कम 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौवाम 13 5 65, 13 छः 78। ठीक है, शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। 70 को मैं कितने से भाग दूं कि शेषफल मेरे को 5 मिले। तो देखो, अगर मैं 14 से भाग दूंगा, 14 से, तो मेरे को शेषफल हो जाएगा 14 पंजे 70। 125 को कितने से भाग दूं कि मेरे को 8 प्राप्त हो जाए, तो 14 अट्ठे कितना होता है, पहले ये लगाओ। देखो 125 कितने अट्ठे हो जाएगा, 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 125 15 से भी तो कट जाएगा, 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि जो आपका 14 है, 14 को गुणा अगर आप 14 का गुणा आप अगर 5 से करोगे तो 14 पंजे 70, 70 माइनस 5 यानी कि 65, जो ऑप्शन आपका बी में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट जो 5वां प्रश्न है वो है, 5वां क्वेश्चन आपका है कि 3 के प्रथम गुणजों का योग है। प्रथम गुणजों वाला अगर क्वेश्चन आपको कहीं दिखे तो डू नॉट एनी प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कहीं दिखता है तो आप कैसे करके करेंगे, क्वेश्चन तो आपका भी रहता होगा कि आप इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखो, 3 के प्रथम गुणजों का योग मेरे को निकालना है, तो मैं मेरे भाई क्या करूँगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ये कौन से चैप्टर से आया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका ये कौन से चैप्टर से आया है। देखो, प्रथम 5, तो मेरे मुन्ना 3 का गुणा अगर 5 से करोगे तो 3 पंजे 15 होगा। बेटे ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, 3 की प्रथम 5 गुणजों का योग पूछा है, तो 3 की गुणा 5 बार 15, और 15 को आप 3 से गुणा कर करने पड़ेगी, जिसे कहते हैं 45। ठीक है, 45 हो जाएगा।